हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं बीएसटी का मॉडल पेपर 1, जिसमें कि एमसीक्यूज है और थ्योरीज है और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर व्हाट? डायनेमिक, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल, ऑल ऑफ दीज। तो ये हमारा हो जाएगा 1 का डी। डायनेमिक भी होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है और यूनिवर्सल भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। प्लानिंग इज नेसेसरी, अननेसेसरी, अ वेस्टेज ऑफ टाइम या अ वेस्टेज ऑफ मनी? तो प्लानिंग इज नेसेसरी। किस ये क्या बोलते हैं, सफलता अगर पानी है तो आपको क्या करनी होगी? ये प्लानिंग तो करनी होगी। a good plan is expensive, time consuming, फ्लेक्सिबल या रिजिड? 3 का आंसर हो जाएगा हमारा फ्लेक्सिबल। अ गुड प्लानिंग इज व्हाट? फ्लेक्सिबल। Budget refers to planned target of performance, use of handling future of activities, systematic action and allocation of resources या statement of expected result expressed in क्या? न्यूमेरिकल टर्म्स। तो ऑप्शन नंबर डी। इन एन एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 5 का ए, यानी कि टॉप मैनेजमेंट इज द राइट आंसर। डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ। डेलीगेशन जो हमारा डन होता है वो अथॉरिटी से होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से होता है, अकाउंटेबिलिटी से होता है या नॉन ऑफ दीज? तो ये होता है अथॉरिटी से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, मैनेजमेंट इटसेल्फ एक्सपेंड। मैनेजमेंट इटसेल्फ क्या एक्सपेंड? थ्रू डेलीगेशन, थ्रू सेंट्रलाइजेशन या थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन या थ्रू ऑल? तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? तो थ्रू डेलीगेशन इज द राइट आंसर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कौन कौन शामिल होता है? तो रिक्रूटमेंट शामिल होता है, सिलेक्शन या ट्रेनिंग? आई थिंक ऑल ऑफ दीज, यानी कि डी इज द राइट आंसर। स्टाफिंग इज पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट या ऑल ऑफ दीज? तो देखिए, स्टाफिंग इज द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन ऑफ क्या? पर्सनल मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दीज, यानी कि 9 का डी। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इंप्लॉइज इन्वॉल्व। डेवलपमेंट ऑफ इंप्लॉइज इन्वॉल्व में कौन कौन शामिल होता है? प्रमोशन, ट्रांसफर, ट्रेनिंग या ऑल ऑफ दीज? तो 10 का आंसर हो जाएगा, 10 का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। प्रमोशन भी शामिल होता है, ट्रांसफर भी और ट्रेनिंग भी। क्लियर है? इफेक्टिव कंट्रोल इज, चलिए जी इसका आंसर आप लोग बताएंगे। 11 का क्या होगा आंसर? इफेक्टिव कंट्रोल इज स्टैटिक होगा या प्री डिटरमाइंड होगा या डायनेमिक होगा या ऑल ऑफ दीज होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में और कमेंट करके बताइए क्या होगा जल्दी। ओहो, डायनेमिक, 11 का सी। नेहा सही है। कंट्रोल इज द ब्लैंक फंक्शन द मैनेजमेंट। कंट्रोल जो होता है फंक्शन का, कौन सा मैनेजमेंट होता है? फर्स्ट होता है, थर्ड होता है, सेकंड होता है या लास्ट होता है? कंट्रोल जो होता है लास्ट मैनेजमेंट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। मैनेजमेंट कंट्रोल इज डन बाय, मैनेजमेंट कंट्रोल इज डन बाय लोअर लेवल मैनेजर्स, बाय मिडिल लेवल मैनेजर्स, बाय टॉप लेवल मैनेजर्स, बाय ऑल लेवल मैनेजर्स? जल्दी बोलिए क्या होगा इसका आंसर। 12 का क्या हो जाएगा बोलिए, सॉरी 13 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का डी, बाय ऑल लेवल मैनेजर्स। लोअर, मिडिल और टॉप तीनों से होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आर अवेलेबल ऑन। बैंक ओवरड्राफ्ट होता है क्या? जैसे मान के चलो एक्सेस अमाउंट विड्रॉ कर लेना। जैसे मान के चलो तुम्हारे बैंक में है 10 लाख रुपया और तुमने निकाल लिया क्या 15 लाख रुपया, तो ये जो फैसिलिटी होता है किसके लिए अवेलेबल होता है? तो जिसका बैंक में करंट अकाउंट ओपन रहता है और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए ऑप्शन क्या होता है? अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये हमारा किसको आ गया आंसर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 15 number, blank are assets of a relatable permanent nature used in the operation of business and not intended for sale। कौन सा बिजनेस में ऐसा एसेट्स होता है और जो परमानेंट होता है, फिक्स्ड होता है, जो सेलेबल नहीं होता है, तो वो हमारा फिक्स्ड एसेट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, सबसे चीपेस्ट सोर्स कौन होता है फाइनेंस का? डिवेंचर होता है, इक्विटी होता है या प्रेफरेंस सोर्स होता है? तो रिटेन अर्निंग, रखा हुआ पैसा। The source of fixed capital is not,
द सोर्स ऑफ फिक्स कैपिटल इज नॉट, फिक्स कैपिटल का कौन सा सोर्स नहीं है? इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, लोन फ्रॉम आईबीआरडी या बैंक ओवरड्राफ्ट। 17 का आंसर बोलिए आप लोग जल्दी से, क्या होगा 17 का, जल्दी से। एग्जैक्टली, बैंक ओवरड्राफ्ट तो लायबिलिटी होता है, यानी कि 17 का डी। फिनेंशियल मैनेजमेंट इज, फिनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? आर्ट होता है, साइंस होता है, या बोथ? आर्ट और साइंस होता है, दोनों होता है। जल्दी बोलो विशाल, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, बोथ आर्ट एंड साइंस। बाय एम्प्लॉइज कंट्रोल इज ओपोज्ड, सपोर्टेड, लाइक्ड, नॉन ऑफ दिस। 19 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जल्दी से बोलिए। 19 का बी, सपोर्टेड इज द राइट आंसर। The advantages of marketing is to consumers, businessmen, manufacturer, to all। तो ये हो जाएगा to all, ऑप्शन नंबर डी। मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इज वेस्टेज, मार्केटिंग पर जो पैसा हम लोग खर्च करते हैं क्या वो वेस्टेज होता है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर होता है, या अ बर्डन ऑन द कस्टमर्स होता है, या एन इन्वेस्टमेंट होता है? मार्केटिंग करने पर, जैसे मान के चलो कोई तुम्हारा प्रोडक्ट है, उसको तुम मार्केटिंग कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए क्या है? वेस्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तुम्हारे लिए क्या है? एन इन्वेस्टमेंट है। क्या है? एन इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर डी। मार्केटिंग इन्वॉल्व्स ब्लैंक एक्टिविटीज रिगार्डिंग गुड्स, सेलिंग, एडवर्टीजमेंट, सेल प्रमोशन, ऑल ऑफ दीज। 22 का बोलिए इसका आंसर क्या होगा? 22 का डी होगा। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज इफेक्टिव इन इंडिया फ्रॉम, देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मतलब हो गया क्या? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका कि मुंबई में क्या है? हेड ऑफिस है। पूछा जा रहा है कि वो कब अप्लाइड हुआ था, एक्टिव हो गया था इंडिया में? इंडिया में तो वो हुआ था 15 अप्रैल 1986 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई रिपीट अगेन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज इफेक्टिव इन इंडिया फ्रॉम 15th अप्रैल 1986, 1986, 15th अप्रैल, है ना? The dispute comes under the Consumer Protection Act are dispute as to sale of shares by a company, dispute of panel natures, disputes regarding sale of defective goods by the seller, service disputes। बोलिए कब डिस्प्यूट होता है? 14 का सी, disputes regarding sale of defective goods by the seller। जब कोई सेलर खराब सामान वगैरह बेच देता है तो ये एक्ट हमारा ये हो जाता है ना। कंज्यूमर डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एजेंसीज आर डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ऑल द एबव। 25 का हमारा आंसर हो जाएगा 25 का डी, यानी कि ऑल ऑफ एबव, ऑल द एबव। द लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया हैज बीन सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल और टोटल फेल्योर, नॉन ऑफ दिस। लिबरलाइजेशन पॉलिसी जो इंडिया में है क्या वो सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है या टोटल फेल्योर है या नॉन ऑफ दिस? 26 का आंसर बताइए इसका क्या होगा? तो ये सक्सेसफुल है। द बिजनेस इकोनॉमिक environment is influenced by economic policy, economic system, economic development, all of these। 27 का आंसर हो जाएगा all of these। The government reduces control and restrictions in liberalizations, privatizations, globalizations या modernizations। 28 का आंसर हो जाएगा 28 का ए, liberalization। For efficient direction motivation is necessary। For efficient direction, efficient direction के लिए motivation क्या है? necessary है, unnecessary है, wastage of money है या wastage of time है? 29 का ए necessary है। The leader possesses intelligence, foresightness, all of these या self confidence। 30 नंबर का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो ये होगा all of these। तो ये हमारा क्या था? तो 30 एमसीक्यूज था। इसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ थ्योरी क्वेश्चंस के तरफ। अब देखिए पार्ट बी में आपका थ्योरी क्वेश्चंस आएगा, जैसे कि पहला क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय मैनेजमेंट ऑफ अ वर्क, स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फैक्ट्री स्टडी, ये फैक्ट्री स्टडी, डिफाइन बिजनेस एनवायरनमेंट, डिफाइन प्लानिंग, डिफाइन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, व्हाट इज मीन्ड बाय इन द जॉब ट्रेनिंग, व्हाट इज मीन्ड बाय डायरेक्टिंग, व्हाट इज मीन्ड बाय फाइनेंशियल रिस्क। आपको क्या करना है कि इसमें
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर नहीं जाने वाला है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर बुक में भी है, मैंने करवा भी रखा है, तो नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए, ये भी हमारा क्या है, थ्योरी है, तो इसका भी आप आंसर ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ताकि आप अच्छे से कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।